अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली यू पीपल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक गुड ऐसे एक अच्छा ऐसे आप इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो आपको दिए जाते हैं दो ऐसे, वो आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर टुडे सेशन। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि जब आपको इंटरव्यू की डेट दी जाती है उससे पहले देखें कि यहाँ पर ये आर्मी की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है, जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है www, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स क्लियर रिटन मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय SNRO इंस्टेड। अच्छा, इसके बाद साइकोलॉजिस्ट बिफोर इंटरव्यू एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ 10 लाइंस इन इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। मतलब इंटरव्यू से पहले हर कैंडिडेट को ऐसे लिखवाया जाएगा, 10 लाइंस का आपने लिखना होगा इंग्लिश और उर्दू दोनों में। उसके बाद लिखो कि प्लेन जो पेपर है, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब प्लेन पेपर सिंपली जो ड्राइंग का होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंपली जिस पे कुछ चीज़ नहीं बनी होती, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपने इंग्लिश में भी लिखना है, उर्दू में एक ही दिया जाएगा। एक साइड पे आपने उर्दू का लिखना है, एक साइड इंग्लिश में लिखना है। और इसके बाद टॉपिक जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि ये उर्दू का टॉपिक है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। और जो इसके मार्क्स हैं वो 20 हैं। और इसके अलावा अच्छा, इंटरव्यू के मार्क्स 20 हैं, ठीक है ना। और जो 12 से कम जिसके मार्क्स होंगे वो फेल हो जाएगा। तो आपने मतलब 12 से ज़्यादा ही लेने हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और उर्दू ऐसे हमने लिखने कैसे हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये 10 मिनट टाइम दिया है, 10 लाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है। टाइम में तकरीबन 15 मिनट एक ऐसे के लिए देते हैं, बीच में से 10 मिनट दे देते हैं, तो ये 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हमने लिखना है कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टॉपिक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि को एजुकेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक मिले आपने उसका इंट्रो देना है, ठीक है। मतलब इंट्रो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, इंट्रो। वहाँ पर आपने हेडिंग नहीं देनी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद इंट्रो किस चीज़ का देना है, देखें हमारे पास टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपने टॉपिक को समझना है, तेज़ी से काम नहीं करना। अब देखिए हमारे पास है को एजुकेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। मतलब कि हमने पहले सबसे पहले बताना है को एजुकेशन है क्या। इंट्रो में फिर आपने बताना है ना कि को एजुकेशन क्या है। इन को एजुकेशन द मेल्स द बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर द स्टडिंग अंडर द सेम रूफ, ठीक है, इस कॉल्ड द को एजुकेशन, जिसमें मतलब मर्द और ख़वातीन दोनों मिल के पढ़ें एक ही छत के नीचे, वो को एजुकेशन है। वो मैंने क्या दे दिया, इंट्रो। समझ आ गई आपको। सबसे पहले हमने क्या दिया, इंट्रो। अब हमने देना है बॉडी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने इंट्रो देना है। इंट्रो में आपने बस को एजुकेशन की डेफिनेशन लिख देनी है विदाउट कोई हेडिंग। ये सच मैं आपको समझाने के लिए हेडिंग बता रहा हूँ, इंट्रो। इसके बाद बॉडी की बात आ जाए। अब बॉडी में जो टॉपिक हमें दिया गया था, जैसे को एजुकेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट, अब हमने इट्स इफ़ेक्ट के बारे में बताना है, ये बॉडी आ जाता है। अब इफ़ेक्ट में क्या बताएंगे जी, जैसे हमारे पास टॉपिक है कि को एजुकेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट, तो आप इफ़ेक्ट बताएं जी कि द गुड, मतलब एडवांटेज इसका बता दें। द इफ़ेक्ट मतलब कि आपका इसका एडवांटेज बता दें, कोई डिसएडवांटेज बता दें। टोटल इसने बोला कि 10 लाइंस लिखनी है, बस आपने 10-12 लाइंस सिंपली आपने अच्छी लाइंस लिख लेनी है। बॉडी में क्या आ गया जी, को एजुकेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। आप लिखिएगा द फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ द को एजुकेशन इज़ दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज़ बूस्टिंग। मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है, ऊपर जाता है को एजुकेशन में, ठीक है। और सेकंड फिर बोलिएगा जी, मतलब ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखना आपने अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं मेरा कॉपी करें बस। मतलब जो आपको अच्छी तरह आपने इनके प्रिपेयर करना है, वैसे उठ के नहीं चले जाना। इसके बाद को एजुकेशन के और इफ़ेक्ट्स बताएं, ठीक है। लास्ट में एक दो नेगेटिव भी बता दें, डिसएडवांटेज भी बता दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया जी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। और जी इसके बाद हमें फ्यूचर में काम आएगा, कोई जो भी हम
मतलब कोई काम शाम करेंगे तो मेल फीमेल अगर आपस में करेंगे तो हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है लड़का लड़की के पढ़ने के साथ। ठीक है, तो ये मतलब जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं वो बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो बता दिया जिसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बॉडी बता देनी है। बॉडी में आपने सिंपली ये भी बता दीजिएगा फैक्ट्स एंड फिगर कि ये बता दीजिएगा कि मोर देन 50% जो मतलब पाकिस्तान की फ़ीमेल्स कितनी हैं और मेल्स कितने हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की जाती है, फैक्ट्स एंड फिगर। फॉर एग्जांपल जितने भी फीमेल हैं पाकिस्तान में वो सिंपली आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल 54 है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपने चेक कर लेना है, मैं ये वैसे ही बोल रहा हूँ। 54% है तो आपने बता देना जी अगर 54% वीमेंस हैं और ये मतलब हमारे पास क्या आ गया, फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, इसके बाद आपने कंक्लूजन दे देना है, आपने बता देना है कि वाकई को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बस ये कंक्लूजन आ कंक्लूजन का मतलब है निचोड़। सिंपली जेंटलमैन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। सबसे पहले आपने इंट्रो देना है, टॉपिक जो भी आपको दिया हो सिंपली आपने पहले क्या करना है, टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में लिखना स्टार्ट कर दें। 10 मिनट बहुत बड़ी चीज़ है, 10-15 मिनट देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रो देना है जी, को एजुकेशन के बारे में बता दें। ये मैंने मतलब कि डेफिनेशन बता दी, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। आपने सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने वहाँ पर लिखना है कैसे, यानी क्या करना है। सिंपली फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास ये क्वेश्चन को एजुकेशन, ये देखें रफ पेज है ना। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं को एजुकेशन से स्टार्ट कर देता हूँ कि को एजुकेशन मीन्स व्हेन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर स्टडिंग अंडर द सेम रूफ इज़ कॉल्ड। मतलब ये मैं लिखता हूँ कि यार यहाँ पर टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स और studying in the same roof। फॉर एग्जांपल ये मैंने डेफिनेशन लिख ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मतलब ये डेफिनेशन 1 लाइन की 2 लाइन 3 जितने भी आप लिख सकते हैं लिख लें। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब हमने बॉडी लिखनी है, ये हमारा इंट्रो हो गया था। अब हमने बॉडी क्या करना है, नेक्स्ट लाइन से लिखना है बॉडी कि को एजुकेशन के इफ़ेक्ट्स बताएंगे जी। फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ को एजुकेशन इज़ द बूस्टिंग लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स। ये मतलब ये आप लिख लें। इसके बाद जो और आपको आता है वो लिख लें। मतलब ये सारा मैं फॉर एग्जांपल बॉडी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बॉडी लिखने के बाद यहाँ नीचे आपने कंक्लूजन दे देना है। अब अपने आप बताएं, ये कंक्लूजन हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग ना इंट्रो की देनी है, हेडिंग ऐसे में नहीं होती। ठीक है, आपने सिंपली लास्ट में बता देना कि यार कोई एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बस सिंपली, बस आपका टॉपिक ख़त्म। इसी तरह जो मैंने आपको ये समझाया, ये इसी तरह आपने उर्दू का भी ऐसे ही करना है कि पहले इसकी डेफिनेशन बताएं, फिर आप इसकी बॉडी में जाएं। और याद रखें कि जो भी आपको टॉपिक मिले इसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी बताएं। फैक्ट्स एंड फिगर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि 54% गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर सारी अंग्रेज़ी लिखी हुई थी, बट ये जो लाइन थी ना वो अट्रैक्ट कर गई कि फैक्ट्स एंड फिगर इस लड़की को आता है। सिंपली फिर आपका मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है साइकोलॉजिस्ट का आपके एसेस पर, तो वो आपको फिर पास कर सकता है। सेम तरीका जो है वो उर्दू का भी है, उर्दू ऐसे राइटिंग का, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर डालें ताकि उनको पता चले कि यार इनका ऐसे बहुत अच्छा है। तो यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।